लेकिन गाजा को लेकर इजराइल की रणनीति जिस तरह से अब साफ हो चुकी है, जल्द से जल्द गाजा को इजराइल वीरान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सेना एक ऐसे मिशन के तहत आगे बढ़ रही है जिसमें नरसंहार और विनाश को भी न्याय बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों, कारण क्या है और इसके पीछे कौन कौन हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। संघर्ष की जमीन गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली सेना का अभियान अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस अभियान का अब सिर्फ एक ही मकसद है, गाजा की तबाही। गाजा को फिलिस्तीन न बनने देना और इस बेल्ट को मलबे के ढेर में तब्दील कर देना। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन क्या गाजा दहन इजराइल का प्लान है या फिर गाजा विनाश में उनका कोई सहयोगी है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ इस समय दुनिया के कई देशों ने आवाज बुलंद की है। इसके बावजूद इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा हमलों की गति बढ़ा दी है और 15 सितंबर को हुए हमलों ने ही इन सवालों का जवाब दे दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे। उनके इजराइल में रहते गाजा पर भीषण बमबारी की गई। गाजा की रिहायशी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हालांकि धमाके से पहले इजरायली सेना ने आम लोगों को चेतावनी जारी करके उन्हें बाहर निकलने के लिए समय दिया और उन्हें शरणार्थी शिविर तक पहुंचने का रास्ता भी दिया, जिससे पता चलता है कि गाजा दहन अभियान अकेले इजराइल का नहीं है बल्कि अमेरिका इसमें शामिल है। जिसकी पुष्टि करती हैं ये तस्वीरें जिसमें इजरायली सेना ने रिहायशी क्षेत्र पर हमले किए, ज्यादातर मल्टी स्टोरी टावर को नष्ट कर दिया, शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल कर रख दिए और गाजा के समतलीकरण के दिशा में वो अब भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गाजा में मची चीख पुकार का असर अमेरिका के विदेश मंत्री पर जरा भी नहीं दिखा। उल्टा आशंका को उन्होंने सच साबित कर दिया, यानी हमास के खिलाफ जारी अभियान को अमेरिका की मंजूरी है, इसलिए अमेरिका की आक्रामकता आगे भी लगातार बढ़ती जाएगी, जिससे प्रमाणित करता है नेतन्याहू का बयान।